हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है जो जीके जीएस की हम लोग सीरीज चल रही थी उसकी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, क्या क्लास नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या 25 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा वीडियो री एग्जाम, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, हाई कोर्ट और वन दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद डिटेल के साथ सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ, केचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्या केचुए को क्या कहते हैं, मध केचुए किसान का मित्र कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा, एपी कल्चर, क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है बताइए। तो क्या करता है, इसे कहा जाता है एपी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 बताइए। कह रहा है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम जो ओसियम सैक्टम है, इसको सामान्यतः किस नाम से जानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या कहा जाता है इसे, तुलसी। तुलसी से आप लोग बहुत सारी औषधि बनाई जाती है। आप लोग देखेंगे कि बुखार हो जाने पे या कुछ हो जाने पे लोग कहते हैं, और जो तुलसी के पत्ती का जो है चाय बना के पीने के लिए लोग बोलते हैं। ठीक है, तो औषधि हमारे हिंदू धर्म के लिए, एक पूजा पाठ के लिए भी बहुत ही इसकी क्या है, मान्यता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग, इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखेंगे क्या है, ओसिमम सैक्टम है। ठीक है, ओसिमम सैक्टम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं बताइए। तो ये हमारे जो है कहाँ करते हैं, कोकारेवेलूर में, नेलापट्टू में या कुंथाकुलम में। तो ये सभी जगह करते हैं। ठीक है, ये भारत की जो पेलिकन एक पक्षी है वो प्रजनन अपना कहाँ करता है, इन सभी जगहों पर करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए आप लोग। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है। तो कौन करता है, रीठा। रीठा क्या है, एक क्या है, साबुन है। साबुन का क्या करता है, एक पादप उत्पाद है, मतलब पेड़ पौधों प्लांट से मिलके बनाया जाता है जो है। ये साबुन को क्या करता है, विस्थापन कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक कुछ जो हमारे साइंस बायो से और प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है बताइए। कौन सा डीएनए पाया, तो बी डीएनए हमारे क्या है, कोशिका में पाया जाता है। सेल्स में कौन सा पाया जाता है, बी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग 31 बता दीजिए। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाई, इसी को बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, रूप है। ठीक है, याद रहेगा ना, ठोस रूप है, याद रहेगा। चलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन ओ से, एन से नाइट्रोजन, अमोनिया NH3। अमोनिया क्या होती है, NH3। ठीक है, अब इसका प्रयोग जो है, अमोनिया का प्रयोग फ्रीज में किया जाने लगा। किस में किया जाने लगा, फ्रीज में। ठीक है, और 78% हमारी क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, 21% हमारा क्या है, वातावरण में। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक, और बाकी जो बची हुई 2%, 1% है, वो क्या हमारी है, अदर गैसेस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए 32 बता दीजिए। एग मार्क क्या होता है, एग मार्क जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी गुणवत्ता, गुणवत्ता से जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं, उनको क्या दिया जाता है, एक मार्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक मार्क दिया जाता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता, इको फ्रेंडली जो होते हैं उनके लिए क्या दिया जाता है, एक मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो हमारा कौन सा था, आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। याद रहेगा ना, पहला कौन सा था, आर्यभट्ट था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है बताइए कहाँ। तो ये हमारा चीन में पाया जाता है। ठीक है, पांडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो पांडा भारत के जो है सिक्किम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में
पांडा पाया जाता है। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम राज्य जो है 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे यूटी बनाया गया। 36वें के तहत इसको पूर्ण राज्य का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया 36वें के तहत जो है। ठीक है, और सिक्किम में कौन है, जो हमारी कंचनजंगा है, सिक्किम के बॉर्डर पे, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे स्थित है हमारी कंचनजंगा। जो कंचनजंगा, जो हमारी कंचनजंगा पहाड़ी है वो हमारी कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो हमारी सिक्किम में स्थित है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बताइए। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण हमारा क्या है, बेसाल्ट है। ठीक है, बेसाल्ट हमारा क्या है, बेसाल्ट है। ठीक है, बेसाल्ट हमारा क्या, आग्नेय चट्टान का क्या है, उदाहरण है या एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रहेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 36 बताइए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो ये हमारे कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और यह आंदोलन कहाँ हुआ था, यूके मतलब उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। इस या किससे रिलेटेड है, तो यह जो है वनों की कटाई से, वनों को काटने के कारण जो चिपको आंदोलन, वहाँ के लोग जो थे जो है, उत्तराखंड के लोग, वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक है, पेड़ों से क्या करते थे, चिपक जाते थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे 16 घास के स्थल हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारे पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। जो हमारा ये वाला एरिया होता है, ये भारत का मैप है। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी घाट, जो हमारा पश्चिमी घाट है, इस वाले एरिया पे हमारे क्या पाए जाते हैं, 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या, पश्चिमी पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। ठीक है, याद रहेगा ना, पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक, तो इसी पश्चिमी घाट पर जो हमारा क्या पाया जाता है, 16 घास के स्थल पाए जाते हैं। यहीं से हमारा मानसून, जो पहली बार मानसून आता है, वो भी हमारा पश्चिमी और दक्षिणी और पश्चिमी मानसून कहलाता है, जो 1 जून को क्या करता है, केरल को टच कर जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, तो हमारा मध्य प्रदेश का भोपाल शहर क्या कहलाता है, झीलों का शहर कहलाता है। इसी शहर में जो 5वां यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, उसका 5वां संस्करण कहाँ पे होगा, वो भी हमारा कहाँ पे होगा, भोपाल में ही होगा। ठीक है, याद रखिए, करंट से रिलेटेड है। 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, जो चौथा संस्करण, वो तो हरियाणा में हुआ था। चौथा कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, चौथा कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में। और जीता भी कौन था, हरियाणा ही जीता था। ठीक है, हरियाणा ही जीता था। ठीक है, 5वां संस्करण भोपाल में होगा 2023 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, तो केला है, बांस है, गन्ना है, सरसों है। तो कौन है, तो सरसों हमारा द्विबीजपत्री है। ठीक है, सरसों हमारा द्विबीजपत्री है। यह एक रबी की फसल है। किसकी है, रबी। रबी मतलब जो कब बोई जाती है, रबी की फसल हमारी जो है, इस समय जो सीजन चल रहा है, कौन सा, नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है, काटी जाती है। रबी की फसल में कौन कौन आते हैं, तो गेहूं आता है। ठीक है, गेहूं आता है, सरसों आता है, गेहूं, सरसों, सरसों, ठीक है, सरसों, चना, चना, ठीक है, गेहूं, सरसों, चना, और बताइए क्या आता है, क्या आता है, और मटर। ठीक है, मटर, और क्या आता है इस समय, और आप क्या बोल रहे हैं बताइए। ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, रबी की फसल में आती हैं। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, एक रबी की, एक खरीफ। खरीफ में धान आता है, बाजरा आता है, और क्या आता है बताइए, धान, बाजरा, और गन्ना। गन्ना भी उसी समय बोई जाती है, गन्ना भी रबी की फसल है, लेकिन एक तरह से देखा तो जायद की भी फसल है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जायद नहीं, सॉरी, जायद, जायद उसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। चलिए नेक्स्ट, ये जो बांस होता है, बांस कोई प्लांट नहीं, एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत कई बार पूछा है। सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन हमारा असम वाला एरिया जो होता है, जो उत्तर पूर्वी के हमारे क्षेत्र हैं, जो 7 सिस्टर के, वहाँ सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन किया जाता है। बांस की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई भी जाती हैं, उपयोग भी की जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित किया जाता है, तो ये हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पे है, ये भी असम में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हमारा, असम में। यहाँ पे टोटल कितने हैं, तो 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। ठीक, काजीरंगा है, दिहिंग पटकोई है, ठीक है, दिहिंग है, और ओरांग है, रायमोना है, ठीक है, ये सब हमारे कहाँ पे काजी। तो बांध और जिम कार्बेट है हमारा, तो उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, बांदीपुर कहाँ है, तो ये हमारा कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। गिर नेशनल पार्क कहाँ हमारा, गुजरात में है। ठीक, कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए 41। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन प्रक्रिया। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के तहत क्या करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं जो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला। चलिए इसको छोड़िए, अलग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए बीटी कपास क्या होता है, बीटी कपास। बीटी कपास जिसको क्या बोलते हैं, एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। क्या होता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बीटी कपास क्या होता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, ये भी बता दीजिए। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन में हमारा कौन सा है, गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य है। किस मिट्टी में उगाया जाता है, जैसे काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी सबसे, इसके लिए काली मिट्टी सबसे क्या उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। इसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो हमारा कहाँ पे, तो नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 44। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या होता है, तो उसको बोलते हैं राइबोजीएम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोजीएम। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की क्षमता होती है, उसे क्या बोला जाता है, राइबोजीएम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यह क्लास आप लोग को पर डे अब 8 बजे जीके जीएस देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी एग्जाम की यहीं पे आपको करंट अफेयर रात में देखने को मिलेगी, रात 8 बजे पर डे, डेली आप देखने को मिलेगी। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन भी डिटेल के साथ बताया जाएगा। ठीक, किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क है, तो ये हमारा कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये हमारा हिस्सा इस एरिया में पड़ता हमारा TN मतलब तमिलनाडु। ठीक है, यहीं पे इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बताइए, इस वाले क्षेत्र को क्या कोरोमंडल कहा जाता था या मालाबार, तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल। इस वाले तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इधर कौन सा पड़ता है, केरल। केरल वाले भाग को क्या कहा जाता है, मालाबार। ठीक है, क्या कहा जाता था, मालाबार। यहीं पे सबसे पहले कौन आया था, बताइए, यहीं पे सबसे पहले कौन आया था, केरल वाले तट पे, जो जिसका स्वागत जमोरी ने किया था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, 1498 में आया था, 1498 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, बताइए कहाँ पे, तो आर्सेनिक सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल वाले एरिया में जो आर्सेनिक से जल का सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 47 बताइए। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या है, बताइए। अगर कोई परिकल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं, अगर वह गलत नहीं है तो क्या कहलाता है, बताइए। तो हमारा क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है, थियरी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, थियरी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। गैसीय अपशिष्ट हैं, मतलब जो गैस के द्वारा जो है, और जो वेस्ट हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जैसे सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों में निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जो धुएं निकलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं घरों में जो ईंट के भट्ठे होते हैं उनसे चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं वे हमारे कोयले से जो जलने पे जो धुएं निकलते हैं, लकड़ी को जलाने पे जो धुएं निकलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या करा, संसार का सर्वाधिक सम समस्याकारी जलीय खरपतवार जिए बंगाल का आतंक, जिसे जिए नहीं है, जिसे है। ठीक है, जिसे है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे बंगाल का आतंक
आतंक भी कहा जाता है, आतंक भी कहते हैं, वह है क्या है बताइए। तो वह एक क्या है, एक खोरनिया कासिपस है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी देखे होंगे आप तालाबों में जलकुंभी के पौधे को, जो तो उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बंगाल का आतंक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बताइए, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। जो पूर्वा है, पूर्वा किस अधिवास में क्या है, शामिल है, रेखी है, ग्रामीण है, अपखंडित है या नगरीय। तो यह क्या होते हैं, पूर्वा जो होता है ये ग्रामीण है, रूरल है, डोमिसाइल है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कर लीजिए इसको भी। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं, ताज़ा जल कहते हैं, पीने योग्य जल कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पीने योग्य जल। ठीक है, क्या कहते हैं, पीने योग्य जल। और करेंगे, चलिए 60 कर लेते हैं, ठीक है, 60 तक कर लेते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है, सबको पता है फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है बता दीजिए, सीएम कौन है, पुष्कर धामी जी हैं। कौन है, पुष्कर धामी है। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ, तो यहाँ के सीएम कौन है, पुष्कर धामी जी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल, जिसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, देहरादून है। ठीक है, लेकिन इसकी गर्मी की राजधानी कहाँ है, बताइए, गर्मी की राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड की, तो गैरसैंण है। ठीक है, अभी हाल ही में चेंज की, इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या है, तो इन्होंने संस्कृत को अपनी दूसरी लैंग्वेज के रूप में चुना है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, ए टू जेड। यार बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सारे ये सब कहाँ पे हैं, सब के सब हमारे जो कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ हो गया, आगे बताइए। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कौन करता है, तो हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण, डीजल से प्रदूषण, पेट्रोल से भी, कोयले से भी प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 54 बताइए। कार्य कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसको पहचानिए। जो शुष्क मिट्टी होती है, यह जो होती है मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होती है। सबसे ज़्यादा लवणी जो लवणता जो किस राज्य में मिलती है, तो हमारा कौन सा, गुजरात राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता के मायने में कौन सा, गुजरात राज्य में, जिसकी क्या है, सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा भी किसकी है, गुजरात की है। विश्व में किसकी है, तो कनाडा की है। ठीक, ऐसे करके याद रखा करिए, ए टू जेड जो है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, तो यह जो क्षेत्रीय भ्रमण से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण से किया जा सकता है। ठीक है, जब आप किसी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तभी तो आप पर्यावरण के बारे में जानेंगे, और क्या हो रहा है क्या नहीं, कितना, तो आप सबको क्या करेंगे, सजग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश का है या हमारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्या निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता हुआ, तो काली मिट्टी का निर्माण, जिसको हम रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, सबसे ज़्यादा इसमें जो कपास उगाया जाता है, इसलिए कपासी मिट्टी के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो ये हमारा कौन सा राज्य, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे गिब्सन सिप्सन के क्या पाए जाते हैं, गिब्सन और सिप्सन के क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो हमारा 2022 में T20 पुरुष वर्ल्ड 2022 वाला T20 पुरुष वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें जो है विजेता टीम कौन रही है, तो इंग्लैंड, इंग्लैंड। और उप विजेता कौन रही है, उप विजेता कौन रही है बताइए, उप विजेता कौन रही है, तो पाकिस्तान रही है। ठीक है, 2022 का जो है, एक मिनट, 2022, ठीक है, 2022 इसलिए विजेता कौन, तो इंग्लैंड, उप विजेता कौन, पाकिस्तान। ठीक है, T20 2 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई हमारी इंग्लैंड। ठीक है, भारत इसमें जो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। चलिए बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, ये तो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, तो ये हमारा संगमरमर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ी सी खांसी आ रही तो दिक्कत हो रही थी, खुद वीडियो यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग इंद्रेश GS टेलीग्राम पे जा करके इसका PDF भी पा सकते हैं, इंद्रेश GS
क्लासेस नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दीजिएगा वीडियो।